प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी के लिए कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं। और निश्चय पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि हमारे लिए परमेश्वर के पास बड़ा प्रतिफल है। मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं पास्टर रोशन तिरसुड़े होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। परमेश्वर की ओर से आपके लिए अनगिनत आशीषें हैं मेरे प्रियो, और मैं उन आशीषों को आपके जीवन पर यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषित करता हूं, क्योंकि वचन कहता है आशीष और श्राप तुम्हारी जुबान पे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आशीष ही दो। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत आशीषें लेके आया है। मैं बहुत उत्साहित हूं प्रभु के वचन को लेकर, क्योंकि वचन कहता है जब प्रभु का वचन खुलता है तब भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि वे बुद्धिमानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम सारे नामों से ऊंचा है और वो सब बातों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए मेरे प्रियो प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सब अपने मनों को तैयारी में रखें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सब बातों में संभव है, स्थिर है, और परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे कुलीसियों की किताब, इसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन को। कुलीसियों की किताब, इसका 3रा अध्याय और उसके 17 वचन को देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। रबा शाना खस्तुबूरी अंदाना माशंदा रबा। कुलुसियों की किताब, इसका 3रा अध्याय और उसके 17 वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शीर्षक, टाइटल, इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सारी बातें संभव है। हालेलुया। यीशु के नाम में सारी बातें सुरक्षित है, सारी बातें पर आशीषित है, सारी बातें परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है, और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुलुसियों की किताब 3रा अध्याय 17 वचन बाइबल कहती है कि हम जो कुछ भी करें एक चीज स्मरण करें, और वो है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम स्मरण करके कुछ करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरा होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पिता से, पिता ये अब पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अब पूरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और बाइबल बताती है कि वो मर गए और फिर से जी उठे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम सारी चीजों को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम सारी चीजों को पूरा करते हैं, लेकिन इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के नाम को एक्नॉलेज करें, हम परमेश्वर के नाम को जानें कि प्रभु का नाम क्या कहता है, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का नाम क्यों महत्वपूर्ण है, वो मेरे जीवन में क्या कर सकता है, वो मेरे जीवन में किस लिए है, और उसका क्या ओहदा है, उसका क्या रोल है मेरे जीवन में। हालेलुया। हम सबका एक नाम है, हम सबको एक नाम दिया गया है। हमारे माता पिता ने हमें सुंदर नाम के द्वारा नवाजा है, और मुझे अच्छा लगता है जब अलग अलग नए नए नामों को हम लोग सुनते हैं, और बड़ा ही सुंदर वो बात लगती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का नाम सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल बताती है कि जब स्वर्गदूत जिब्राइल जब मरियम से मिला, और उसने मरियम से और यूसुफ से अलग अलग बार मिलकर बातचीत की, और कहा कि जो संतान तेरे कोख में आने वाली है उसका नाम इमैनुअल रखना। व्हाट अ वंडरफुल नेम इट इज, इमैनुअल, द लॉर्ड विद अस। इमैनुअल, वो परमेश्वर जो हमारे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपके साथ है, वो परमेश्वर जो आपके बेटे बच्चे बच्चियों के साथ है, वो परमेश्वर जो आपके पति, आपके पत्नी, आपके माता पिता के साथ है, वही परमेश्वर आपके भी साथ है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि यीशु का नाम इमैनुअल रखा गया, वो परमेश्वर जो सर्वदा हमारे संग संग रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके वचन को समझे, हम उसके नाम को समझे कि उसका नाम हमसे क्या बात कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड, उसका नाम हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, उसका नाम हमें क्या देता है। हालेलुया। उसका नाम हमें क्या दे सकता है, उसका नाम हमारे जीवन में क्या कर सकता है, उसका नाम
नाम हमारे जीवन को कैसे बहाल कर सकता है, उसका नाम हमें क्या दे सकता है मेरे प्रियो। हर एक नाम के पीछे एक सामर्थ होती है। हालेलुया। आज अगर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम देखें तो उनके नाम के पीछे बड़ा पावर है। वो जो कहते हैं वो पूरा देश पालन करता है, वो जो नियम बताते हैं वो पूरे देश को लागू होता है। हालेलुया मेरे प्रियो, नाम के पास एक सामर्थ होती है। एवरी नेम हैज इट्स पावर। हर एक नाम का अपना एक औहदा, अपनी एक सामर्थ, अपनी एक डिग्निटी होती है मेरे प्रियो। आपके नाम की भी एक सामर्थ है, आपके नाम के भी एक डिग्निटी है। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है, जिस पद पे रखा है, जिस ऑफिस में रखा है, जिस घर में रखा है मेरे प्रिय, आपके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। हालेलुया। व्हाट डज द नेम ऑफ जीसस गिव्स टू अस? प्रभु यीशु का नाम हमें क्या देता है? सबसे पहली चीज मेरे प्रिय, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय उसके 19 वचन को। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का नाम हमें क्या देता है। आमेन। रखशाना मस्तूरिया बलाबा। लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और उसके 19 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ मिलकर कहे अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है। He gives us authority. He gives me authority. उसने मुझे अधिकार दिया है। और वो अधिकार क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अधिकार में चले, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषों में चले, क्यों परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ और परमेश्वर के वचनों में स्थिर रखे मेरे प्रियो। इसलिए ताकि हम अधिकार करें। हालेलुया। यहोशू की किताब कहती है कि तुम अधिकारी बनोगे अगर तुम वचनों का पालन करोगे, वचनों के अनुसार जीवन जियोगे मेरे प्रियो। निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अधिकार करने के लिए चुने गए हैं, हम अधिकारी बनने के लिए चुने गए हैं। लेकिन क्या हम अपने अधिकार के क्षेत्रों को जानते हैं? हालेलुया। इस देश के प्रधानमंत्री का अधिकार इस देश के ऊपर है। वो इस देश के बाहर जो दूसरे देश है उसके ऊपर वो अधिकार नहीं चला सकते, लेकिन इस पूरे भारत देश के ऊपर उनका 100% अधिकार चलता है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपका अधिकार के क्षेत्र क्या है? What is the name of Jesus giving you authority? क्या अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको और मुझे दे रहा है? पहली चीज मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, उसका वचन कहता है कि मैंने तुमको सारी सामर्थ और सारे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और अगर हम 17वें वचन देखें तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यही लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय इसका 17 वचन, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को डेप्यूट किया था कि वो जाएं और अलग अलग शहरों में जाकर सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए विश्वास करें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि जब वो वापस लौटे तब उनका आनंद बहुत बड़ा हुआ था। और बाइबल बताती है कि वे दुष्ट आत्माओं को अपने वश में करके, दुष्ट आत्माओं को निकाल कर, दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन से भगाकर वो वापस लौटे और प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार ये सुनाया। उन्होंने ये समाचार सुनाया कि यस जीसस, वी हैव अथॉरिटी ओवर डीमंस। हमारे पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। हालेलुया मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे अधिकार देते हैं। दुष्ट आत्माओं पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, बुरी आत्माओं पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, अशुद्ध आत्माओं पे प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। और ये अधिकार किस लिए है मेरे प्रियो? ये अधिकार इसलिए नहीं है कि हम जहां चाहे वहां दुष्ट आत्माओं को बुला, नहीं मेरे प्रियो, हमें उसको बुलाना नहीं है। हमें दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन से भगाना है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्रता और छुटकारा पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो पहली चीज जो परमेश्वर ने अधिकार हमको दिया है वो है दुष्ट आत्माओं को लताड़ने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार। हालेलुया। अगर आप इस अधिकार में चल रहे हैं तो मेरे प्रिय, वचन कहता है कि कोई शत्रु आपके डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। दुष्ट आत्माएं आपकी और आंख भी नहीं उठा सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और आप अपने अधिकार को यीशु के नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है
उन 70 चेलों ने कहा कि तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है कि इन योर नेम, हालेलुया, हमारा शीर्षक आज है इन योर नेम जीसस, इन जीसस नेम। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19 वचन को देखिए, वहां पे क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19 वचन को, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। द सेकंड अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन यू इज टू बैप्टाइज इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर देगा, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा और वो परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। व्हाट इज योर अथॉरिटी? मेरे प्रिय, अगर हम यीशु के नाम के बारे में सोचे तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में आती है वो ये है कि हमें बहुत सारी आशीष मिलती है, हमें बहुत सारी चंगाइयाँ मिलती है, हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अधिकार को समझें। हालेलुया। एक अधिकार आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाएगा। आपके अधिकार का ज्ञान हमेशा आपको आपके विरोधियों के ऊपर विजयी बनाएगा। हालेलुया। अगर आपको आपके अधिकार नहीं पता है कि आपके पास में क्या सामर्थ है, आपके पास में, आपके हाथों में कितनी ताकत है, अगर आपको अपने अधिकार पता नहीं है मेरे प्रियो, आप शत्रु से कभी जीत नहीं पाएंगे। और इसलिए बाइबल कहती है कि नो योर अथॉरिटी। उन्होंने अपने अधिकार को समझा। वे 70 चेले जब लौट कर वापिस आए, जब वो जा रहे थे तब शायद इस बात से वो अनजान थे, लेकिन जब वहां पहुंचे उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ किया और जब वो वापस लौटे, बाइबल कहती है कि they were filled with the authority। वो पूरे अधिकार से भरे हुए थे और कहते थे कि यीशु के नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगा दिया परमेश्वर। और आगे बाइबल कहती है यीशु ने हमको अधिकार दिया है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को दें। हालेलुया। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को देखा। हालेलुया। जब आप और मैं अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर लोगों के जीवन बदल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो लोग परेशान हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, जो संसार निरुत्तर है हर चीज से, परमेश्वर उन सारी बातों को पलट देंगे और परमेश्वर उन सबको ठीक और सही कर देंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। मेरे साथ निकाले याकूब की किताब, इसका 5वां अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में देखिए मेरे प्रियो क्या लिखता है। जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की किताब 5वां अध्याय 14 और 15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनकी क्षमा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर आपको और मुझे सामर्थ देने की बात आज की सुबह कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप अपनी सामर्थ को जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज योर एबिलिटी? डू यू नो व्हाट इज योर अथॉरिटी? डू यू नो व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर जीवित परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह खुद रहते हैं। आमीन। और जब यीशु मसीह रहते हैं और जब आप यीशु का नाम उच्चारण करते हैं, जब आप यीशु के नाम को बोलते हैं, जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि रोगी चंगे हो जाएंगे। Amen. The sick will be healed in the name of Jesus. Hallelujah. जो बीमार हैं वो चंगाई पाएंगे। और कई जगह हमने इस बात को देखा है, कई बार हमने इस बात को अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो कि हमने प्रार्थना की है यीशु के नाम से और रोगी चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। जब वो अधिकार आपके मुंह से निकलता है, जब वो अधिकार का कन्फेशन, जब वो अधिकार का उच्चारण, जब वो अधिकार का अंगीकार आपके मुंह से निकलता है, बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि वो लोगोस वचन रेमा बनकर काम करता है। हालेलुया। वो जो आपने पढ़ा हुआ है वो
जीवित वचन बनकर यीशु के नाम से उस बीमार को परमेश्वर की सामर्थ से भरकर उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसने पाप भी किया हो तो भी उनकी क्षमा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सामर्थी हमारा नाम है मेरे प्रियो, ऐसा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह का नाम है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि वो केवल चंगा नहीं करता, वो तो रोगों को चंगा करके अधर्मों को क्षमा भी करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो बाइबल कह रही है, बाइबल ये बता रही है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए आइए आज हम इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु का नाम सब बातों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है जो बीमारों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में हम फिर से जाएंगे और देखिए वहां पे क्या लिखा है। 28 अध्याय उसके 19 वचन को, आमेन। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। मेक देम डिसाइपल्स। डिसाइपल्स ऑफ हुम? किसके? किसके पीछे चलने वाले उन्हें हमें बनाना है? क्या हमें उन्हें अपना फॉलोअर्स बनाना है? आज अगर आप संसार में देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, फेसबुक पे देखें, पीपल आर रनिंग आफ्टर द फॉलोअर्स। लोग अपने पीछे चलने वालों लोगों के लिए बहुत व्याकुल है, उत्सुक हैं। मैं कई वीडियोस को देखता हूँ, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितने लोग आपको सुन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने लोग प्रभु को सुन रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्राप्त कर रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट हु आर फॉलोइंग यू। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले बनाओ, लेकिन किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम के। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ये सामर्थ दी है कि हम यीशु के नाम से उनको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनाए, अपने साथ में। हालेलुया। विद अस। हालेलुया। अपने साथ हम उनको प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाकर उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके चले। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में कहती है कि यीशु का नाम हमको दिया गया। द अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन अस इज टू heal the sick person, amen, is to cast out the demons, it is to baptize in the name of the Son, Father and Holy Spirit, and the name of the Lord is given us to make disciples of Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का नाम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें अधिकार मिले कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, कि हम पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दें, कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोगियों के लिए प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाएं, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेले बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का नाम आपको अधिकार दे रहा है आज। क्या आप अपने अधिकार को समझ रहे हैं? व्हाट इज माय अथॉरिटी? क्या हम इस बात को लेकर गंभीर हैं कि मुझे यीशु मसीह के नाम से लोगों को चेले बनाना है, मुझे यीशु मसीह के नाम के पीछे चलने वाले लोगों को बनाना है? मेरे प्रिय, अगर आप अपने नाम के पीछे चलने वालों ने बनाएंगे, हो सकता है कि समय के साथ लोग आपको भूल जाए, लेकिन बाइबल कहती है एक ही वो नाम है जो सारे नामों से ऊंचा, जो आज कल और युगानुयुग हमेशा बना रहेगा, और वो है यीशु का नाम। और अगर आप और लोग यीशु के चेले बनते हैं तो वो हमेशा बने रहेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार होते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने अधिकार को पहचाने। प्रभु ने आपको क्या अधिकार दिया है? जब समय आता है मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा को लताड़े, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। जब समय आता है पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। जब समय आता है यीशु के नाम से रोगियों के लिए प्रार्थना करने से घबराए मत, उसे अपने आप को पीछे न खींचे, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ हाथ रख के प्रार्थना करें, परमेश्वर का नाम चंगा करेगा। हालेलुया। द नेम ऑफ द लॉर्ड विल टेक प्लेस, द नेम ऑफ द लॉर्ड विल टेक कंट्रोल। प्रभु यीशु का नाम अपने नियंत्रण को उसके ऊपर ले लेगा और वो ही चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के पीछे चलने वाले लोगों को तैयार करें, निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात मेरे प्रियो, व्हाट इज द नेम ऑफ जीसस इज टू मी। हालेलुया। यीशु का नाम मेरे लिए क्या है? हालेलुया। मेरे साथ आप कहिए, यीशु का नाम मेरे लिए क्या है? आमेन। हालेलुया। यीशु का नाम आपके लिए एक बड़ी सामर्थ है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन इसका 18 अध्याय और उसके 10वें वचन को। हम दूसरे भाग में हैं आज की इस श्रृंखला के, और हम लोग प्रभु का वचन देख रहे हैं इन जीसस नेम। और यहाँ क्या लिखा है मेरे प्रियो?
नीति वचन इसका 18वां अध्याय उसके 10वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का नाम ऊंचा गढ़, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टावर, आमेन। वो एक मजबूत गढ़ है मेरे प्रियो, वो एक मजबूत ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं और सुरक्षा पाते हैं। एक सुंदर गीत हम लोग कई बार गाते हैं, प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो हमारे लिए मजबूत और पक्की चट्टान के रूप में अटल खड़ा है। हालेलुया। इट्स नॉट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, हालेलुया। वो एक थरथराता हुआ चट्टान नहीं है या दरार पड़ी हुई कोई ऐसा गढ़ नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहती है कि वो पक्की चट्टान है जिस पे आप और मैं महफूज हैं। प्रभु यीशु का नाम हमारे लिए क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग टावर है, एक ऐसी आशा जो कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास जो कभी विफल नहीं होगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कभी आपको असफल होने नहीं देगा। हालेलुया। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर टू मी। आइए आज अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करें, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर टू मी। सुबह उठे इस बात को अंगीकार करें, प्रभु यीशु का नाम मेरा मजबूत गढ़ है। हालेलुया। और मैं इसमें सुरक्षित हूं। हालेलुया। जब आप बाहर जाते हैं इस बात को अंगीकार करें, प्रभु यीशु का नाम मेरा मजबूत गढ़ है और मैं इस पर सुरक्षित खड़ा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, निश्चय परमेश्वर आपके नीचे की जमीन सरकने नहीं देगा। हालेलुया। पिछले गुरुवार को हमने प्रभु का वचन सुना, हर्षल ने इस बात को हमारे साथ शेयर किया कि प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है और बुद्धिमान उस चट्टान पर प्रभु अपना घर बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपका घर उस यीशु के नाम पर खड़ा हुआ है? हालेलुया। क्या आपका घर, क्या आपका विश्वास, क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बना हुआ है? आमेन। इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका उत्तर हाँ है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस संसार में सबसे सुरक्षित हैं। हालेलुया। नथिंग कैन हार्म यू। भजन संहिता 91 आपके लिए ही सिद्ध है मेरे प्रियो। कुछ भी आपको छू नहीं पाएगा, कुछ भी आपको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम पर आपका विश्वास अटल है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम पर आपका जीवन स्थिर है मेरे प्रियो, और वो हिलने नहीं देगा, ना आपको, ना आपकी परिस्थिति को, ना आपके परिवार को, ना आपके जीवन को। हालेलुया। वो हिलने नहीं देगा। आमेन। द विंड्स विल कम, द स्टॉर्म्स विल कम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूफान भले क्यों ना आए, ओ आंधियां क्यों ना चले, लेकिन यीशु का नाम आपको हमेशा स्थिर खड़ा रखेगा। क्यों? क्योंकि नीति वचन 18:10 कहता है यहोवा का नाम हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस ऊंचे गढ़ को अपने जीवन में महत्व दे। पहचान ले कि आप जिस चट्टान पे खड़े हैं, आप जिस जमीन पे खड़े हैं, वो जमीन धंसने वाली नहीं है। हालेलुया। वो जमीन दलदल नहीं है। हालेलुया। वो जमीन रेत और बालू की बनी नहीं है, वो जमीन पक्की चट्टान की बनी हुई है। हालेलुया। यीशु का नाम आपको विफल होने नहीं देगा। What is the name of Jesus is to me? प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे लिए क्या है? भजन संहिता इसका 31, Psalms 31, भजन संहिता इसका 31, उसका 3रा वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। परमेश्वर का नाम आपकी अगुवाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम आपको चलाने वाला है, परमेश्वर का नाम आपको लीड करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम देख रहे हैं कि इस देश को हमारे प्रधानमंत्री बड़ी समझबूझ से लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देश को चला रहे हैं कि देश की कोई हानि ना हो, लोग सुरक्षित रहे, लोग स्वस्थ रहे और सारी सुविधाएं मिलती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम सब नामों से ऊंचा है और बाइबल बताती है कि वो हमारी अगुवाई करता है। Hallelujah. What is the name of Jesus is to me? The name of Jesus is my leading guider. Hallelujah. वो हमें अगुवाई करने वाला, हमें चलाने वाला, हमें नियंत्रित करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उद्धार देकर छोड़ नहीं दिया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसे जान ले और आप भटकते रहे और ढूंढते रहे कि प्रभु कहाँ है। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो आपको लेके चलेगा। उसने इजराइलियों को लेके चला जंगल में से ताकि वो कनान देश में पहुंचे, वो आपको भी लेके चलेगा। हालेलुया। दूसरी चीज जो आज हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे जीवन की अगुवाई है। हालेलुया। वो मुझे चलाता है। भजन संहिता इसके 119 में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय वो आपको अंधकार में नहीं रखेगा, वो आपसे बातें छुपा के नहीं रखेगा। मेरे प्रिय आपकी अगुवाई करेगा। यीशु के नाम पे भरोसा करे, यीशु के नाम को एक्नॉलेज करे, यीशु के नाम को पहचाने। मेरे प्रिय वो आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा। हालेलुया। वो आपको सही जगह पे लाके खड़ा करेगा। वचन कहता है मेरे प्रिय, नीति वचन इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस धन को देता है उस धन के साथ में वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ आपके हाथ में रखा है, परमेश्वर उसे आशीषित कर रहा है और वो उसके साथ दुख नहीं देगा। वो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा। वचन संहिता 23 कहता है कि वो मुझे हरी चराइयों में लेके चलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी जगह प्रभु आपको लेके चलेगा जो आपके लिए महफूज है। हालेलुया। जो आपके लिए सुरक्षित है, जो आपके लिए सही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय उसके 6वें वचन को। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय उसके 6वें वचन को। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हालेलुया। The name of Jesus is the only access to God Father. Hallelujah. प्रभु यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही हैं और बिना यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। मेरे प्रियो, यीशु का नाम आपको पिता के पास पहुंचाएगा। यीशु का नाम आपको स्वर्गीय परमेश्वर के साथ में मिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम आपको परमेश्वर के सामने स्थिर करेगा, स्थापित करेगा, उपस्थित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के नाम को पहचाने। अगर आप यीशु मसीह के नाम को लेके चल रहे हैं, निश्चय आप परमेश्वर के पास है। हालेलुया। निश्चय आप उसके हाथों में सुरक्षित है। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे अपने आंखों की पुतली की नहीं संभाला है। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में है, मेरे प्रियो, वो निश्चय आपको सुरक्षित करेगा, वो पिता के पास आपको महफूज करेगा। हालेलुया। यीशु का नाम हमें पिता के पास पहुंचाता है। चौथी बात मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय उसके 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय चैप्टर 14 वर्स 24 उसके 24 वचन को। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। यीशु मसीह का नाम आपके और मेरे लिए आनंद को लेके आता है। आमीन। यीशु का नाम आपके और मेरे लिए जीवन को लेके आता है। बाइबल कहती है कि उसने जीवन का श्वास आदम और हव्वा के अंदर फूंक दिया और वो जीवित हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वही जीवन का श्वास आपके और मेरे अंदर फूंक दिया है। हालेलुया। और इसलिए आप और मैं जिंदा खुदा के सामने जीवित बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है वो आनंद को लेके आता है। यीशु का नाम मेरे जीवन में आनंद है। यीशु का नाम मेरे जीवन में भरपूरी है। वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि वो इसलिए आया कि हमें बहुतायत का जीवन दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके लिए बहुतायत का कारण है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके लिए तंगी और अड़चन और तकलीफों का कारण नहीं है। मेरे प्रियो, एलिया भाग रहा था अपनी जान बचाकर कि वो डर गया था उस रानी से और वो जानता था कि वो रानी उसे मार देगी। लेकिन जब एलिया जंगल में छुप के बैठा हुआ था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उस वक्त भी एलिया की सुधि ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस जंगलों में भटकते हुए व्यक्ति के समान हो सकता है कि आपकी सिचुएशन रेगिस्तान में उस भटकते हुए व्यक्ति के समान हो जिसके पास कोई आशा नहीं है, पानी और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई आशा भी नहीं दिख रही कि कौन मुझे ये सब दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आनंद से, वो कहता है कि मांग तो मैं तुझे आनंद से भरपूर करूंगा। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आपने परमेश्वर से आनंद नहीं मांगा हो। हालेलुया। हो सकता है आपने उससे चंगाई मांगी होगी, हो सकता है आपने उससे अपने विकट परिस्थितियों में उत्तर मांगा होगा। आज परमेश्वर से आनंद को मांगिए। हालेलुया। आस्क हिम द जॉय ऑफ लाइफ। हालेलुया। जीवन का आनंद परमेश्वर के पास में है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का संतुष्टि प्रभु के पास में है। यीशु के नाम से मांगिए मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चय अपने वचन के अनुसार आपके जीवन को आनंद से भरपूर करेगा। हालेलुया। चौथी बात जो हम देख रहे हैं वो है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो तीसरी चीज मेरे प्रियो, व्हाट डिड द नेम ऑफ जीसस डू
to me. Amen. प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे लिए क्या कर सकता है? Hallelujah. Now it comes to the very excitement, the excited point of this sermon. इस वचन के बहुत ही उत्तेजित, उत्साहित करने वाले भाग में हम लोग हैं मेरे प्रियो। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, इसका 10वां अध्याय। Amen. थैंक यू लॉर्ड। रखशानी बानास्तारी अलारबा। रोमियो की किताब, इसका 10वां अध्याय, उसके 9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और फिर 13 वचन को पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और फिर 13 वचन इसी अध्याय का, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप यीशु का नाम मात्र लेते हैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आपकी जितने भी गलतियां हुई होंगी, आपके जितने भी आपके हाथों से जितने भी गलत काम हुए होंगे, आपने जितने भी लोगों को हर्ट किया होगा, आप जितने भी लोगों के द्वारा हर्ट किए गए होंगे, आप जितने भी लोगों के प्रति आपके मन में कड़वाहट, गुस्सा या फिर बैर होगा मेरे प्रियो, या फिर हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ें की हो जिसके लिए आप खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वचन कहता है यीशु का नाम आपको उद्धार देगा। हालेलुया। यीशु का नाम आपको क्षमा करेगा, यीशु का नाम आपको जीवन देगा। There is salvation in the name of the Lord. यीशु के नाम में उद्धार है मेरे प्रिय। हालेलुया। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप इस बात को फिर से स्मरण करें कि यीशु का नाम मेरे लिए क्या है, यीशु का नाम मुझे क्या दे सकता है, यीशु का नाम मेरे लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रिय, हम अपने इस व्यस्त जीवन में, हम कई साल के मसीह जीवन में शायद इस बात को भूल गए हो कि यीशु का नाम क्या है मेरे लिए। हालेलुया। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड इज टू मी। प्रभु यीशु का नाम मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं आपको आज इस बात को याद दिला रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का नाम हमारे लिए उद्धार का कारण है। हालेलुया। भजन संहिता इसका 51 उसका 14 वचन देखिए क्या कहता है। साम्स 91, भजन संहिता 51 उसका 14वां वचन, साम्स 91 वर्स 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि क्योंकि आपने प्रभु के नाम को जान लिया है, द लॉर्ड हैज गिवन यू अ गुड लाइफ, अ सुप्रीम लाइफ, अ लाइफ ऑफ प्रमोशंस, अ लाइफ ऑफ गुडनेस, अ लाइफ फिल्ड विद जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा जीवन प्रभु ने आपके लिए रखा है जो आनंद से भरपूर है, जो उन्नति का है, जो आशीषों का है, जो अधिकारों का है, जो सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। जो आदर का है। परमेश्वर ने ऐसा जीवन आपके, अगर आप यीशु का नाम जान लेंगे आज। हालेलुया। इफ यू नो द नेम ऑफ द लॉर्ड, the word of the Lord says that I will lift you up. Hallelujah. अगर आप प्रभु का नाम सच में जान लेंगे कि ये नाम मेरे जीवन में क्या है, वचन कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आमेन, आमेन। और वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि प्रभु का नाम हमारे लिए मजबूत गढ़ भी है, वो हमें सुरक्षित भी करता है। आमेन। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि वो हमें ऊंचा करेगा अगर हम उसके नाम को जान लेंगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु के नाम को जान लीजिए और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। प्रभु के नाम को जान लीजिए और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मेरे प्रियो, अगली बात हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय उसके 23 वचन को मेरे साथ निकालें। जॉन 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। हालेलुया। सबसे अद्भुत चीज हमारे जीवन की, आंसरिंग द प्रेयर्स। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए क्या करता है? वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवन में उत्तर लेके आया है। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हों। पवित्र आत्मा मुझसे बता रहा है कि हम में से कई लोग हैं जो एक क्वेश्चन मार्क लेकर चल रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा मेरा प्रभु? मैं क्या कर पाऊंगा? मेरा क्या होगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए उत्तर लेके आया है। हालेलुया। आस्क and you will receive. Word of the Lord says that मुझसे मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें उत्तर देगा।
मेरे प्रिय वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से मांगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करे, यीशु के नाम से कहे प्रभु तू मुझे मेरे लिए कर, तू मुझे उत्तर दे। निश्चय परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। और मेरे प्रिय वचन कहता है कि वो इसलिए आया कि हमें उत्तर दे, हालेलुया। वो इसलिए आया है कि हमारे जीवन में अद्भुत काम करे, हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए आया है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मुझसे मांग तो मैं अपने नाम से तुझे दूंगा। मेरे प्रियो आइए यीशु के नाम से मांगना शुरू करें। आमेन। आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, द लॉर्ड विल गिव द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय उसके 39 वचन को देखिए क्या लिखा है। मार्क 9:39। यीशु ने कहा उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, हालेलुया। वचन कहता है मेरे पे, अगर आप इसे पढ़े तो एक व्यक्ति को चेलों ने देखा जो दुष्टात्मा निकाल था, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और लोग चंगे हो रहे थे और चेले उससे नाराज हुए। चेलों ने कहा कि रुक जा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसे मत रोको, हालेलुया, क्योंकि उसने जान लिया है कि उसके पास जो नाम है वो क्या कर सकता है, हालेलुया। द नेम ऑफ द लॉर्ड विल परफॉर्म मिरेकल्स फॉर यू, हालेलुया। यीशु का नाम आपके जीवन में चमत्कार करता है, हालेलुया। व्हाट डज जीसस डू टू मी? क्या करता है यीशु का नाम मेरे लिए? यीशु का नाम मेरे लिए चमत्कारों को करता है, हालेलुया। चमत्कार करने वाला नाम यीशु का नाम है। मैं मैजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जादू की बात नहीं कर रहा हूं कि हो गया और फिर से एज इट इज। मेरे प्रियो चमत्कार बने रहते हैं, हालेलुया। द मिरेकल्स एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम ने चमत्कार होते हैं, हालेलुया। और बाइबल बताती है, इस बात की गवाह है कि यीशु के नाम में बड़े बड़े चमत्कार चेलों ने किए। यीशु ने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बीमारियों को चंगा किया और चमत्कार लोगों ने देखे, हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आइए यीशु मसीह के नाम को एक्नॉलेज करें, यीशु के नाम को समझ ले। यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार देता है, यीशु मसीह का नाम हमें सुप्रीम लाइफ देता है। प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। अगर हम उसके नाम को जान लेंगे वो हमें ऊंचा करेगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा। आपके रिश्तेदारों में आपको ऊंचा उठाएगा, आपके दोस्तों मित्रों के बीच में आपको ऊंचा उठाएगा, आपके काम करने वाले स्थानों में आपको ऊंचा उठाएगा, आपके पड़ोसियों के बीच में परमेश्वर आपको आदर के स्थान पे बैठाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का नाम अगर हम जानते हैं, परमेश्वर का नाम हमें ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, यीशु के नाम पे जोर डाले, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं कहे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर ये बातें हो जाए, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना यीशु के नाम में सुनी जाती है। और अंतिम बात जो हम लोगों ने हमने यहाँ देखी कि यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं, हालेलुया। उस चेले ने यीशु का नाम जान लिया कि यीशु के नाम में चमत्कार होते। मेरे प्रियो चमत्कार करने वाला वो कोई व्यक्ति नहीं था, उस चेले ने यीशु के नाम को इस्तेमाल किया और चमत्कार हो गए, हालेलुया। उसका नाम कभी बदलता नहीं है। मेरे प्रिय आज हमने ये 3 बातें देखी कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्या है और यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या देते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्या है और यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आपकी आंखों को ज्योतिर्मय और तेजोमय कर रहा है, हालेलुया। मेरे प्रियो जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, हालेलुया। हमारा जो रेटिना है वो एक्सपांड हो जाता है जब हम किसी सुंदर या किसी बहुत अचंभे वाले चीज को देखते हैं। मेरे प्रिय होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हालेलुया। आपके रेटिना एक्सपैंड हो जाए, आप देखें कि यस आई हैव द नेम ऑफ जीसस, आई हैव द अथॉरिटी, I have the name of the Jesus, I can do miracles। मेरे पास यीशु का नाम है, मेरे पास उद्धार है, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में सुनी जाएगी। मेरे प्रिय जब आप यीशु का नाम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। एक वचन मैं आपको बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम की किताब इसका 3रा अध्याय उसके 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम की किताब 3रा अध्याय उसके 2 वचन को। थैंक यू लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे।
जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। वो जो लंगड़ा कई सालों से भीख मांग रहा था सुंदर फाटक के सामने, इमीडिएटली वो खड़ा हो गया और वो उछलने और नाचने और आनंद करने लगा, और वो आनंद करते हुए प्रभु के भवन में गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु का नाम जरूर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है हाथ खाली होंगे, हो सकता है कि आपके घर खाली होंगे, हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस खाली दिख रहे होंगे, हो सकता है कि आप कर्ज में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है मेरे प्रियो की लोगों ने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए होंगे, हो सकता है मेरे प्रियो कि लोग आपको छोड़ रहे होंगे, हो सकता है कि लोग आपको धोखा दे रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के नाम में खड़े हो जाए। हालेलुया, स्टैंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु के नाम में खड़े हो जाए। हालेलुया, अपने जीवन की धूल को झाड़ ले। हालेलुया, अपने जीवन की गंदगी को दूर करे। हालेलुया, अपने मन के डिप्रेशन को दूर करे और कहे, मैं यीशु के नाम से खड़ा हो जाता हूँ। वो लंगड़ा यीशु के नाम में खड़ा हो गया उसी क्षण मेरे प्रियो। हालेलुया, जिस क्षण उन्होंने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, वो उसी वक्त खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं ये भविष्यवाणी आपके जीवन पे कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि मैं आपके लिए शब्द कहूं कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, जस्ट रिसीव द वर्ड ऑफ द लॉर्ड राइट नाउ। इसी वक्त परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु का नाम आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। यीशु का नाम आपके जीवन को बदल रहा है। यीशु का नाम आपके जीवन को उन्नति दे रहा है। यीशु का नाम आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया, जस्ट रिसीव द वर्ड ऑफ द लॉर्ड राइट नाउ। परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवाणी के शब्द है, आपके जीवन में वो बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया, no kind of lockdown can hold you from the Lord। किसी भी प्रकार का लॉकडाउन आपको परमेश्वर के पास पहुंचने से रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से खड़े हो जाएं और चलने फिरने लगे। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको उन्नति पाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर बने। हालेलुया, याद रखिए मेरे प्रियो, उसका नाम कभी नहीं बदलता। आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी, लेकिन यीशु का नाम कभी नहीं बदलेगा। मलाकी की किताब इसका 3रा अध्याय, मलाकी की किताब इसका 3रा अध्याय पुराने नियम की आखिरी किताब है। मलाकी की किताब इसका 3रा अध्याय और उसके 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू चर्च। ये आपके लिए आज एक शुभ वार्ता है, एक शुभ संदेश है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का नाम बदलता नहीं है, इसीलिए हम नाश नहीं होंगे, इसीलिए हमारी हानि नहीं होगी, इसलिए हम शत्रु से पराजित नहीं होंगे, हम उन्नति पाएंगे। हालेलुया, वी विल गो अप इन द नेम ऑफ जीसस, वी विल फ्लाई हाई इन द नेम ऑफ जीसस। नथिंग कैन स्टॉप अस बाय ग्रोइंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, चमत्कार आपके हाथों में है। हालेलुया, ओ सामर्थ आपके मुंह में है। हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक आपके सर के ऊपर है। हालेलुया, स्टैंड इन द नेम ऑफ जीसस, स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस एंड डिक्लेयर द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु के नाम को घोषित करें, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उत्साहित हूं क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में समझ ले। सुबह शाम रात दिन यीशु के नाम को घोषित करें। हालेलुया, द नेम ऑफ द लॉर्ड कैन चेंज योर सिचुएशंस। हालेलुया, प्रभु यीशु का नाम आपके जीवन की परिस्थिति को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद, आपने प्रभु का वचन सुना। आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से कि सुनने वाले और देखने वाले सारे लोग प्रभु यीशु की सामर्थ को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनते रहे,
YouTube पे हमारा चैनल होप मिनिस्ट्रीज के नाम से है और आप किसी भी क्षण जाकर वहां हमें ज्वाइन हो सकते हैं और हम सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो प्रभु के वचन पर आधारित हैं। हालेलुया। और जो प्रभु का वचन कहता है वो हम आपके साथ बांट रहे हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु के वचन पे ध्यान दें, उसके नाम को अंगीकार करते रहें। वही नाम आपको हमेशा बचाता और सुरक्षित और आशीषित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने ये वचन हमारे साथ में बांटा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर एक बार मैं पास्टर रोशन त्रिसुड़े पूरे होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी के लिए परमेश्वर की आशीषों को बोलता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियोस देखते रहे और भी लोगों को बताएं ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।